सो आई वुड आइडली सजेस्ट कि आप लोग आईपीमेट इंदौर का एग्जाम बिल्कुल मत लिखिएगा। आईपीमेट रोहतक में उनका सिलेक्शन नहीं होता, इंदौर में हो जाता है, या इंदौर में सिलेक्शन हो जाता है, रोहतक में नहीं होता। उसके पीछे एक रीजन भी है बहुत बड़ा। काफी स्टूडेंट सुपर 30 में सिलेक्ट नहीं हो पाते, डिस्पाइट दैट वो आईपीमेट इंदौर जैसे एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेते हैं। राइट। मुझे कोई ऐसी अनफॉरगेटेबल स्टोरी बताइए जो आपको अभी तक याद हो सिलेक्शन प्रोसेस की। जो स्टूडेंट उस फीडबैक को सीरियसली लेकर सेकंड मॉक में या थर्ड मॉक में या Improve फोर्थ मॉक में करते हैं। इंप्रूव करता चला रहा है, वो निकल जाएगा। मुझे 3 ऐसी लर्निंग्स बताइए जो अभी स्टूडेंट्स अपने आगे की प्रिपरेशन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको पता है आईएमए सिलेक्शन प्रोसेस के पीछे जितनी भी कहानियां है ना स्टूडेंट्स की, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्पेशली अगर सुपर ग्रेड्स के स्टूडेंट्स की बात करी जाए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज है मेरे पास और राहुल सर के पास, जो आज हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। सर, मुझे एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में पता है जिसने क्लास 11th में आईपीमैट इंदौर निकाला है, सच है क्या ये? यस, सो ऐसा हुआ था कि वन सच स्टूडेंट वाज प्रिपेयरिंग विद अस, एंड टुडे आई वुड नॉट रिकमेंड एनीवन कि 11th क्लास में वो आईबीमेट इंदौर का फॉर्म भरे भी। इट्स रियली नॉट सजेस्टेड। हैविंग सेड दैट, मैं ये कहूंगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इट वाज इनिशियल ईयर्स, क्योंकि आजकल आधार कार्ड पंचिंग भी बहुत चल रही है, एंड दे वुड ऑलवेज स्क्रूटनाइज यू बैक। सो यस, एक ऐसा स्टूडेंट था जिसे 11th क्लास में आईपीमेट इंदौर का एग्जाम क्लियर कर लिया था। एंड ड्यूरिंग आवर फॉर्मेटिव ईयर्स, हम सुपर ग्रेड्स जब जस्ट चालू ही किए थे दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड प्रॉब्लम ये हो जाती है, फिर दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू एंड एवरीथिंग। लॉट ऑफ कॉल्स आपके पेरेंट्स को आपके ऑल्टरनेट नंबर्स पे आते हैं। सो आई वुड आइडली सजेस्ट कि आप लोग आईपीपीटी इंदौर का एग्जाम बिल्कुल मत लिखिएगा। बस ये हुआ था, ये सही बात है। तो ऐसा भी होता है क्या कि कुछ स्टूडेंट्स आईपीमैट इंदौर जो निकाल लेते हैं, आईपीमैट रोहतक या जिपमैट नहीं निकाल पाते, या जम्मू या बोधिया में सिलेक्शन नहीं होता? यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, इनफैक्ट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने देखा है कि आईपीमेट रोहतक में उनका सिलेक्शन नहीं होता, इंदौर में हो जाता है, या इंदौर में सिलेक्शन हो जाता है, रोहतक में नहीं होता। उसके पीछे एक रीजन भी है बहुत बड़ा कि आईपीमेट रोहतक कहीं ना कहीं स्पीड ड्रिवन एग्जामिनेशन है। हम्म। आईपीमेट इंदौर आपका एक्यूरेसी ड्रिवन प्लस मैनेजिंग द स्पीड। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी का एक बहुत अच्छा, जिस जिस भी बंदे को यूज करना आता है वो निकाल सकता है। ओके। लेवल ऑफ डिफिकल्टी इधर टफ है, उधर उतनी टफ नहीं है। सो यू वुड फाइंड दैट कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एग्जाम को निकाल पाते हैं, दूसरे को नहीं निकाल पाते। इट यूजुअली हैपेंस। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इनका रोहतक नहीं निकला लेकिन इंदौर निकल गया। तो ये इंटरव्यू के साथ भी होता है कि किसी का अगर इंदौर का इंटरव्यू क्रैक हो जा रहा है बट वो रोहतक का या रांची का इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे? उसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है। हर इंस्टीट्यूट जिस टाइप के इंटरव्यूज ले रहा है वो एक स्पेसिफिक टाइप के। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट। हम्म। जैसे कि इंदौर बहुत ज़्यादा एकेडमिकली ओरिएंटेड, एकेडमिक ड्रिवन इंटरव्यूज लेता है। तो स्टूडेंट जो एकेडमिकली काफ़ी स्ट्रांग होगा, मतलब 11-12 बहुत अच्छी तरीके से उसने प्रिपेयर किया होगा, वो इजीली निकल जाएगा। रोहतक एक्सटेम्परे का क्वेश्चन पूछेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल सेट्स को चेक करेगा, एंड उसी तरीके से रांची आपकी हॉबीज़ को चेक करेगा, एक्स्ट्रा करिकुलर्स को चेक करेगा। सो ये काफ़ी सारे डिफरेंसेस है जो कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ऑब्जर्व करते हैं। एंड कोई स्टूडेंट किसी इंटरव्यू के लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर करके जाएगा, कोई स्टूडेंट किसी और के लिए, बिकॉज ऑफ दैट इट हैपेंस। सर, सुपर ग्रेड्स सुपर 30 बैच के लिए बहुत फेमस है। तो ऐसा है क्या कि जितने स्टूडेंट सुपर 30 में एडमिशन कर लेते हैं या एनरोल होते हैं, उनका निकलता ही निकलता है एग्जाम? नहीं, इनफैक्ट आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ वन ऑफ द टॉपर्स। हम टॉपर्स टॉक करवा रहे थे अभी। मैंने बोला तेरा सबसे बड़ा फेलियर क्या था? उसने बोला मेरा सुपर 30 निकला ही नहीं था। एंड या सो इट हैपेंस। हम जब उनकी जर्नी के ऊपर बात करते हैं तो हम फेलियर जरूर पूछते हैं, रीजन, ताकि जो अभी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, दे मे बी फेसिंग लॉट ऑफ फेलियर्स, तो उससे वो डिस्करेज ना हो। उनको भी पता पड़े कि ये स्टूडेंट भी फेल होकर ही एक मुकाम तक पहुंचा है। सो काफी सारे स्टूडेंट शॉर्ट शॉर्ट बैच में नहीं सिलेक्ट हो पाते, काफी सारे स्टूडेंट सुपर 30 में सिलेक्ट नहीं हो पाते, डिस्पाइट दैट वो आईपीमेट इंदौर जैसे एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेते हैं। राइट। सर, आपने तो इतने सारे स्टूडेंट्स की जर्नी देखी है। मुझे कोई ऐसी अनफॉरगेटेबल स्टोरी बताइए जो आपको अभी तक याद हो सिलेक्शन प्रोसेस की। एक अनफॉरगेटेबल, एंड आई थिंक आई वांट टू वाइप आउट दैट पर्टिकुलर मेमोरी, बिकॉज आई रिमेंबर आईपीमेट रोहतक के रिजल्ट्स आ चुके थे, एंड आई वाज टेकिंग दैट पर्टिकुलर क्लास। हम इंटरव्यू प्रिपरेशन क्लासेस लेते हैं व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग। आई थिंक 2 या 3 साल पुरानी कहानी है। एंड सडनली हमारा क्लासेस खत्म होकर एक टू वे डिस्कशन चल रहा था, वेयर ऑल द कैमरास ऑफ स्टूडेंट्स वर ऑन। मैं दूसरे साइड पर हूँ। आई कुड सी दैट रात में आईपीमेट इंदौर का रिजल्ट आ गया।
एंड नॉट ओनली दैट, अब स्टूडेंट्स देवर 60-70 स्टूडेंट्स जिनसे इंटरेक्शन चल रहा था। आई कुड सी कि उस पर्टिकुलर क्लास में 15-20 स्टूडेंट्स वर वीपिंग बैडली, इनफैक्ट ज़्यादा नंबर होगा। और उनसे जब आप पूछ रहे हो कि भैया क्या हुआ, मैं उनको मोटिवेट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ ये चीज़ होगी एंड एवरीथिंग, एंड आई कुड सी दैट वन ऑफ द स्टूडेंट, मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों इतना ज़्यादा रो रहे हो, रीज़न क्या है? 1 नंबर से रह गया। कोई एक बोलेगा कि मेरा 1 नंबर से सेक्शुअल कट ऑफ रह गया, या फिर कोई कहेगा मेरा 2 नंबर से रह गया। बोला तेरा तो 2 नंबर से ही रह गया, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि मैंने तो इतना अच्छा किया था, फिर मेरा क्यों? सो ऑल दीज़ थिंग्स वर हैपनिंग एंड इट वाज़ रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंट्रोल द क्लास। मैंने बहुत मोटिवेट किया उन लोगों को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मैंने कोशिश करी कि वो जो रो रहे हैं कम से कम वो आंसू खत्म हो जाए, एंड क्लास को उसके बाद फिर बंद किया। बट यस, वो मेमोरी मेरे आज भी दिमाग में कहीं न कहीं घूमती है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स थे उस क्लास में। आपको इंटरव्यूज के टाइम पर जब आप स्टूडेंट्स का वन ऑन वन इंटरव्यू ले रहे होते हो प्रिपरेशन के लिए, तो आपको पता चल जाता होगा ना कि इसके सिलेक्शन के कितने चांसेस है, कितने नहीं है? यस, एक आइडिया अंदाज़ा आ जाता है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम मॉक इंटरव्यूज़ लेते हैं उसके बाद का सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड फीडबैक। सो हम ज़ोर लगाकर थोड़े स्ट्रिक्ट ज़्यादा होते हैं फीडबैक वाले सेगमेंट पे, राइट। ताकि स्टूडेंट्स उस चीज़ को सीरियसली लें। मैंने काफ़ी बार देखा है जो स्टूडेंट उस फीडबैक को सीरियसली लेकर सेकंड मॉक में या थर्ड मॉक में या इम्प्रूव फोर्थ मॉक में करते हैं। इंप्रूव करता चला रहा है, वो निकल जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स फीडबैक देने के बावजूद एक उस गुमान में है कि यार नो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी, वो स्टूडेंट्स अक्सर नहीं निकल पाते, बिकॉज़ हम्म। हमें नब्ज़ पता है, हमने इतने सारे सालों से स्टूडेंट्स को देखा है कि जो निकलते हैं या नहीं निकलते। बट सर्टेनली फीडबैक्स को बहुत इंपॉर्टेंटली जो स्टूडेंट्स ले लेते हैं एंड उसको काम करके आते हैं, तो वो निकल जाते हैं। अच्छा, मैंने एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में भी सुना है जो सुपर ग्रेड्स का नहीं है, बट शायद आपसे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए उन्होंने ज्वाइन किया था, एंड उसका आईएम रोहतक तो नहीं निकला था, बट आईएम इंदौर निकला ही नहीं सिर्फ, बट उसकी सिंगल डिजिट में रैंक आई थी। ये ट्रू है क्या? ये बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे रखी स्टूडेंट्स के सामने। यस, मुझे याद है एक ऐसा इंसिडेंस जहाँ पर एक बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हमारे पास आता है। ही एनरोल्ड फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच, एंड उससे मेरी फर्स्ट जो इंटरेक्शन होती है वो ये अब मुझे बताता है कि सर ये किस्सा है मेरा, एंड मेरे बहुत अच्छे मार्क्स भी हैं, बट मेरा आईएम रोहतक में इंटरव्यू नहीं निकला। और वो क्या है, आई कुड सी कि उस बंदे में सब कुछ था, वो इंटेलिजेंट भी था, सॉर्टेड भी था काफी, बट एक प्रॉब्लम थी उसकी, लो सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो थे। राइट। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसका कॉन्फिडेंस इतना लो क्यों है। तो हमने उसकी काउंसलिंग करी, काफ़ी हद तक उससे बातचीत करी, और उसको उसे कहा कि यार तू सब अपने आप को दूसरों से कम क्यों समझता है? जो मुकाम तुमने अभी हासिल किया है, कितने परसेंटेज लोगों ने किया होगा? एक उस टाइप की काउंसलिंग करी। वी कुड सी अ ड्रास्टिक चेंज वन्स वी हैड दैट कन्वर्सेशन विद हिम इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू। हम्म। उसके बाद हमने 3-4 राउंड उसके और लिए, एंड आई वाज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट, माय पीयर्स वर क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट दिस फेलो इज़ गोइंग टू डू ग्रेट जॉब। मैं उस स्टूडेंट का नाम नहीं लूँगा, बिकॉज़ आई वुड सर्टेनली से दैट ही वाज़ प्रोडक्ट ऑफ सम अदर इंस्टीट्यूट, राइट। बट सुपर ग्रेड्स ने लास्ट लैप में उसकी मदद करी। सो दोनों इंस्टीट्यूट्स की मदद से finally he got all India rank in a single digit number. राइट। Yeah. सर, आपने इतने सारे स्टूडेंट्स को ओवर द इयर्स देखा है, तो मुझे 3 ऐसी लर्निंग्स बताइए जो अभी स्टूडेंट्स अपने आगे की प्रिपरेशन के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, मतलब कुछ कॉमनैलिटीज़ हैं, बार-बार सुनोगे भी ये वाली बातें। हुँ। आप कभी भी किसी एक सक्सेसफुल स्टूडेंट से पूछोगे कि जर्नी में आपने क्या किया, ठीक है? तो उसने सबसे पहली चीज़ लिखी थी कि उसको आईपी में निकालना ही था। हुँ। उसका माइंड dwindle नहीं हुआ कभी भी। क्लैरिटी थी। Clarity थी, not only clarity, it is called, that this lakshya is the word, is a direct गोल। word हाँ। which should be rightly used over here, that this is my target, this is going to be my target, whatever the state of my mind is। मैं मेरे बॉक्स के स्कोर कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, मैं कम फ़ील कर रहा हूँ, अच्छा, तो एक विल पावर था कि वो वहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है। दूसरी चीज़, एक कंसिस्टेंसी दिखती थी, कॉम्पिटिशन दिखता था अपने स्कोर्स के साथ, टॉपर्स के स्कोर्स तक पहुँचने वाला, एक जुनून सा भरा हुआ था। द वे समवन वांट्स टू बिल्ड द मसल्स इन जिम, ही वाज़ बिल्डिंग इट फॉर आईपी मैट, एंड एवरी डे ही वाज़ डूइंग इट और शी वाज़ डूइंग इट। तो ये चीज़ दिखती है। तीसरी चीज़ सर्टेनली मैं कहता हूँ कि आप अपनी मिस्टेक से जितना सीखते हो और कोई आपको नहीं सिखा सकता। मतलब सबसे बड़ा गुरु है आपने क्या गलत किया। इफ यू फोकस ऑन दैट, सेल्फ एनालिसिस करो। मॉक के बाद का टाइम जो एनालिसिस वाला होता है ना, वो सबसे क्रूशियल है। जिसने मॉक एनालिसिस की बुक्स रखी, जिसने एरर लॉग्स रखे, जिसने रिवीजन नोटबुक्स बनाई, वो स्टूडेंट जरूर सक्सेसफुल हो रहे हैं। राइट। राइट।
इतने सारे स्टूडेंट्स, इतनी सारी स्टोरीज, कुछ हैप्पी है, कुछ सैड है, पर पता है इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिगरसली आईपी मैट की प्रिपरेशन करी है, सबकी जर्नीज में कुछ ना कुछ लर्निंग्स है। तो क्या हुआ कि आईपी मैट इंदौर कुछ बच्चों का नहीं निकला, तो इतने सारे स्टूडेंट्स के बारे में राहुल सर ने बताया है, तो क्या वो फेल हो गए लाइफ में? बिल्कुल भी नहीं। आज सभी के सभी बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज में, बहुत अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं, और मे बी कुछ लोग ने ये भी डिसाइड किया हो कि पाथ में भी शिफ्ट करना हो, पर लर्निंग्स सबकी कॉमन थी और उन्हीं लर्निंग्स की वजह से वो आगे बढ़े, ये आपको भी याद रखना है।